मंत्री, आखिर बात क्या है? आज फिर इस भोजन में मुझे कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा? पूरे राज्य के सबसे अच्छे रसोइये मेरे लिए खाना बनाते हैं, फिर भी हर निवाला फीका लगता है। महाराज, आज तो आपके लिए 56 भोग तैयार किए गए हैं। कश्मीर से केसर मंगाया गया है, दक्षिण से विशेष मसाले आए हैं। रसोइयों ने पूरी मेहनत और लगन से भोजन बनाया है। फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा। कभी लगता है स्वाद कम है, कभी लगता है खुशबू नहीं है। आखिर कमी कहां है? महाराज, शायद कमी भोजन में नहीं, मन में है। जब मन बेचैन हो तब सोने की थाली में परोसा भोजन भी स्वादहीन लगने लगता है। बस बहुत हो गया। आज मेरा मन महल में बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं अकेला जंगल की ओर निकलना चाहता हूं। शायद खुली हवा में मेरा मन शांत हो जाए। महाराज, अकेले जाना उचित नहीं होगा। सैनिकों को साथ ले चलिए। नहीं, आज मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं अकेला ही जाऊंगा। इतना कहकर राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और महल से निकल पड़ा। पूरे राज्य में उसकी शान थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी खालीपन की भावना थी। उसके पास धन, महल, नौकर चाकर सब कुछ था, फिर भी सुकून नहीं था। उधर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन उसके परिवार में थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाल खेत पहुंच जाता था। पसीना बहाकर खेती करता, फिर शाम को घर लौटता। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार और संतोष की कमी नहीं थी। उस शाम गोपाल खेत से लौटा तो सीता ने मुस्कुराकर पूछा, आज बहुत देर हो गई, लगता है खेत में काम ज्यादा था। हाँ, इस बार फसल अच्छी हो जाए, इसलिए पूरी ताकत लगा रहा हूं। भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। बाबा, आज मैं भी आपके साथ खेत गया था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपको बिल्कुल काम नहीं करने दूंगा। गोपाल ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। याद रखना, मेहनत से कमाई हुई एक रोटी भी उन 100 पकवानों से अच्छी होती है जो बिना मेहनत के मिल जाए। सीता रसोई से 2 मोटी रोटियां, थोड़ा सा नमक, प्याज और छाछ लेकर आई। घर में आज बस इतना ही बचा है, जैसे तैसे आज का गुजारा कर लेते हैं। कल सुबह मंडी जाकर थोड़ा अनाज ले आएंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन हालात भी बदलेंगे। तीनों ने हंसते हंसते साधारण भोजन किया। उनके घर में कोई सोने चांदी की थाली नहीं थी, लेकिन चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देता था। उधर राजा जंगल में बहुत दूर निकल आया था। घूमते घूमते उसे समय का पता ही नहीं चला। अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा चली और काले बादल छा गए। राजा ने चारों ओर देखा। अरे, ये रास्ता तो मैं पहले कभी नहीं आया। लगता है मैं गलत दिशा में आ गया हूं। उसने घोड़े को मोड़ा, लेकिन हर रास्ता एक जैसा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। कई घंटे बीत गए। राजा को तेज भूख और प्यास लगने लगी। सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं मिला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसने आसपास पानी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। महल में रहने वाला राजा पहली बार भूख और प्यास की असली तकलीफ महसूस कर रहा था। चलते चलते उसका घोड़ा भी थक गया। बेचारा, तू भी सुबह से मेरे साथ है, तुझे भी आराम चाहिए। राजा ने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और पैदल आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे दूर एक झोपड़ी से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। राजा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। लगता है वहां कोई रहता है। शायद मुझे थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल जाए। मगर भगवान ने चाहा तो शायद कोई दयालु इंसान मेरी मदद कर दे और आज की रात भूखा प्यासा न बितानी पड़े। वह तेजी से उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। उधर झोपड़ी के अंदर गोपाल अपने परिवार के साथ बैठा था। तभी दरवाजे पर
किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। गोपाल ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है भला? इस वक्त तो कोई यूं ही घर नहीं आता। कहीं कोई जरूरी बात तो नहीं होगी, या फिर किसी को किसी मुसीबत में हमारी मदद की जरूरत पड़ गई होगी। ठीक है, देखता हूं, शायद दरवाजे पर कोई आया है। पहले देखकर आइए, कहीं कोई मुसीबत में पड़ा इंसान तो नहीं। गोपाल तुरंत उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आखिर दरवाजे के बाहर ऐसा क्या था जिसने गोपाल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया? इसका जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा। कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम था रमेश। रमेश कोई खास आदमी नहीं था। न उसके पास पैसा था, न जमीन, और न ही कोई बड़ा सहारा। वो बस एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ी दुनिया बसती थी। उसका छोटा सा परिवार, उसकी पत्नी और उसकी नन्ही सी बेटी गुड़िया। रमेश का घर बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसमें सपने भी सोच समझकर रखने पड़ते थे। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत जो हर बारिश में टपकने लगती थी। बारिश की हर बूंद जैसे उनकी गरीबी का एहसास दिलाती थी। घर में बस एक ही चारपाई थी और एक छोटा सा कोना रसोई के लिए। गुड़िया, वो उसी कोने में बैठकर खेलती थी। मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बनाती, कभी गुड़िया, कभी घर और कभी एक बड़ा सा महल। शायद वो वही दुनिया बना रही थी जो उसके पास असल में नहीं थी। कभी कभी वो अपने पापा के पास आकर पूछती, पापा, क्या हमें हर दिन ऐसा ही फीका खाना खाना पड़ेगा? मैं हर रोज ये कैसे खाऊं? मेरा भी मन करता है कि मैं अच्छा खाना खाऊं। पापा, हमारे घर अच्छा खाना कब बनेगा? बताइए ना पापा। रमेश कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, लेकिन आंखें सब सच बता देती हैं। बेटा, अगर भगवान चाहे तो हमारे घर में भी एक ना एक दिन अच्छा खाना जरूर बनेगा। तू बस सब्र रख, फल जरूर मिलेगा। क्या सच में हमारे घर में भी कभी अच्छा खाना बनेगा? लेकिन कब बनेगा पापा? दूसरे बच्चे कितने स्वादिष्ट और अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, मुझे भी वैसा खाना खाना है। बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, भगवान हमें जरूर फल देगा। भगवान के ऊपर विश्वास रखो। आप इतनी धूप में इतनी मेहनत करते हैं, हर रोज कोशिश करते हैं, फिर भी सब कुछ क्यों नहीं हो पाता पापा? बेटा, तुम बस भगवान के ऊपर विश्वास रखो। कभी कभी फल थोड़ा देर बाद मिलता है, पर मिलता जरूर है। सुबह हो गया, जल्दी उठ जाता हूँ। हे भगवान, आज मुझे एक काम दिला दे, कहीं से भी करके एक काम दिला दे भगवान। बहुत दिन हो गया, कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार तो भूख से मर जाएगा। प्रभु, एक काम आज दिला दीजिए बस, बाकी मैं कर लूँगा। रमेश हर सुबह उम्मीद लेकर उठता था, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलता, उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती। गांव में हर जगह वही जवाब मिलता, अरे रमेश, तुझे आज भी काम नहीं मिला क्या? वैसे ही गांव में आवारा बनकर घूमते रहेगा तो काम मिलने वाला नहीं है। कभी सोचा है घर वालों के बारे में? तेरी बीवी बच्चे भी हैं। अरे सिंधु, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? तू ही सोच। अरे रमेश, तू बस ऐसे ही काम ढूंढता ही रहेगा या कभी कुछ बड़ा सोचने की भी कोशिश करेगा? हर बार काम मिलेगा बोलने से कुछ नहीं होता। हर दिन हर मोड़ पर उसे तानों का सामना करना पड़ता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता, तो कोई उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझता।
हर बार ताने सुनकर वो बस हल्की सी मुस्कान देता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता। शाम को जब वो खाली हाथ लौटता तो उसके कदम भारी हो जाते थे। हे भगवान, मुझे तो आज भी काम नहीं मिला। मुझे तो आज भी खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। मेरे घर में सोते बच्चे और मेरी पत्नी भूखा है। वो लोग भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो बेटी को बहुत दुख होगा। हे भगवान। उसकी पत्नी सीमा हालात से बहुत परेशान थी। वो दिन भर घर संभालती, लेकिन खाली बर्तन और भूखी बेटी को देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? घर में बेटी सुबह से भूखी बैठी है, उसकी आंखों में उम्मीद है और हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं। क्या सोचते हो तुम, सिर्फ खामोश रहने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, इससे सिर्फ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। हे भगवान। ये बातें सुनकर रमेश कुछ नहीं बोलता था। वो बस चुपचाप बैठ जाता, जैसे उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम कोशिश भी कर लो, फिर भी तुम कभी कुछ बन नहीं पाओगे। तुम इस घर के लायक नहीं हो, समझे तुम? इस घर में रहने का कोई हक नहीं है तुम्हारा। हमने तुमसे बहुत उम्मीदें रखी थीं, लेकिन तुमने हर बार हमें निराश ही किया है। बेटी, मैं काम ढूंढने के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और मम्मी को भी देखना। मैं जल्द ही काम से लौट आऊँगा। पापा, आप जल्दी वापस आना। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो आपको जरूर एक अच्छा काम देंगे। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटी, मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपना और तुम्हारा माँ का ख्याल रखना। रमेश बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे ही घर से निकल गया। अब रमेश अकेला था। वो चलता गया। गांव के रास्ते खत्म हुए, खेत खत्म हुए और धीरे धीरे वो एक जंगल के पास पहुंच गया। जंगल बिल्कुल शांत था। पेड़ सीधे और घने थे। हवा हल्की चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। वो जंगल के अंदर चला गया। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और भूख भी लग रही है। क्या करो, यहाँ तो खाने के लिए कुछ है भी नहीं और सुबह से पैदल आ आकर तो मेरा पूरा पैर दर्द कर रहा है। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और जो उसने देखा, उसे देखकर वो चौंक गया। उसके सामने एक आम और बहुत सारे फल खड़ा था, इंसान की तरह। रमेश घबरा गया। कौन हो तुम लोग और क्यों आए हो इधर? क्या चाहिए मेरे से? मुझे कुछ मत करना प्लीज। मैं आम हूँ। तुम यहाँ इतना जंगल के अंदर अकेले अकेले क्या करने आए हो, बताओ? असल में मेरा नाम रमेश है और मैं यहाँ चंद्रनगर गांव से आया हूँ। अरे, पहले तुम ये तो बताओ कि तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? घबराओ मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। आराम से सांस लो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर में मेरा एक सोती बेटी और मेरा धर्मपत्नी है जो सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया। वो दोनों भूखे हैं, इसलिए मैं काम ढूंढने के लिए आया था, पर मैं जंगल के रास्ते आते आते यहाँ तक पहुँच गया। तो ये बात है। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत मेहनती और एक अच्छे ईमानदार आदमी हो। तो मैं तुम्हें एक चीज़ गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम लोगे? कैसा चीज़ तुम मुझे देना चाहते हो? ठीक है, दे दो।
ये चम्मच रख लो, तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। चम्मच? पर इस चम्मच का मैं करूँगा क्या? ये चम्मच सिर्फ एक चम्मच नहीं है, ये चम्मच तुम्हारी पूरा जीवन बदल के रख देगा। ये ऐसा वैसा चम्मच नहीं है, ये जादुई चम्मच है। जब भी तुम कुछ खाना बना के खाने को इस चम्मच से टच करोगे तब वो खाना पूरा स्वादिष्ट हो जाएगा। नीला फल और आम, केला, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये चम्मच देने के लिए। तो मैं अभी आता हूँ। रमेश वो जादुई चम्मच लेकर अपने घर वापस आ जाता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी को सारी बात बताता है। अगले दिन रमेश एक छोटी सी चाय की दुकान खोलता है। दुकान खोलने के थोड़ी देर बाद ही एक ग्राहक आया। ग्राहक चाय मांगता है और रमेश उसे चाय बनाकर दे देता है। जब ग्राहक चाय पीता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और रमेश की तारीफ करता है। उसकी तारीफ सुनकर रमेश का हौसला बढ़ गया। इसके बाद धीरे धीरे और ग्राहक आने लगते हैं। हर कोई उसकी चाय पीकर खुश होता है और उसकी तारीफ करता है। देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है। समय के साथ रमेश की चाय पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे रमेश की कमाई बढ़ती जाती है और वह अमीर बन जाता है। जो रमेश पहले गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था, अब वही रमेश एक खुशहाल और अमीर जिंदगी जीने लगता है।